गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर्स में अपना रिवीजन किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रिलेटेड, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर जो U3 में आ रहा है आपका, दैट इज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसकी रिवीजन करेंगे। राइट, ये आपका केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये चैप्टर की हम रिवीजन करेंगे। आपको मैं लिख देती हूँ बिकॉज हमने ये ऑलरेडी चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए अच्छी तरीके से। अभी एग्जाम में आने की वजह से हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। सो बच्चे, आप देखो कि आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में स्टडी किया है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सॉलिड मटेरियल से पास होती है। ठीक है, ठीक है। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, आपको पता है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें से आपकी जो करंट है या इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या करती है, पास कर जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से आपकी करंट क्या होती है, पास कर जाती है। राइट, और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें आपकी करंट जो है वो पास नहीं होती, लाइक इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो वो कौन से होते हैं? वो मटेरियल जिनमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड वो कंडक्टर जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, उनको आप क्या कहते हो? नॉन कंडक्टर और बैड कंडक्टर। ये होते हैं आपके नॉन कंडक्टर एंड ये होते हैं आपके गुड कंडक्टर। ठीक है, दे आर नॉन कंडक्टर एंड वो क्या है आपके बैड कंडक्टर। ठीक है, सो अभी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि आपके जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनमें से कुछ मटेरियल्स में से क्या हो जाता है, सॉलिड में आपका इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है ना। कि कुछ सॉलिड्स ऐसे मटेरियल, कुछ सॉलिड्स जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसी तरह अब हम चेक करेंगे कि क्या लिक्विड में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, मतलब क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमने पूरा यही स्टडी करना है, इसी के बारे में, लिक्विड्स के बारे में, कि क्या लिक्विड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो बच्चे लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके? ये लिक्विड्स हैं जिनमें से आपका जो क्या कहते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन लो या फिर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन लो, ठीक है, इनमें से किसी भी सोल्यूशन में से आप वाटर में डालोगे, ठीक है, आप क्या देखोगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे विनेगर है उसमें आपका एसिडिक एसिड होता है, और जो आपका लेमन जूस उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, वो भी क्या करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है। ठीक है, अब देखो, हमने क्या देखा कि हम बोल रहे हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सॉलिड से भी कंडक्ट होती है एंड वो लिक्विड से भी कंडक्ट होती है। फिर आप बोलोगे मैम डिफरेंस कहाँ है, कि दोनों में डिफरेंट क्या है, कि इलेक्ट्रिसिटी तो दोनों में कंडक्ट हो रही है, सॉलिड में भी हो रही है, लिक्विड में भी हो रही है, बट देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों में कंडक्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है सॉलिड एंड लिक्विड के केस में, उनमें एक डिफरेंस है। वो कौन कौन से डिफरेंस है वो देखते हैं। सबसे पहले कि सॉलिड के केस में क्या होता है बच्चे, कि जब जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है सॉलिड के केस में, वो कौन करता है, आपका कैरियर करते हैं। कौन? बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन। किस केस में? सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो सॉलिड के केस में इलेक्ट्रिसिटी को कौन कैरी आउट फॉरवर्ड करता है? आपके इलेक्ट्रॉन। और लिक्विड के केस में बच्चे आपके होते हैं आयंस। आयंस, ठीक है, और आयंस टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने आपको समझाया हुआ है बिल्कुल, आपने जब इस चैप्टर को पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था स्टार्ट में, उसमें मैंने आपको बताया था कि आयंस क्या होते हैं। ठीक है, किस पे पॉजिटिव
आयन आता है, किस पे नेगेटिव आयन आता है कि जब इलेक्ट्रॉन का लूज या इलेक्ट्रॉन का गेन करना होता है तो उन पे कौन सा चार्ज आता है, कौन सा आयन आता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो मतलब कि लिक्विड के केस में जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी आउट करते हैं वो आपके आयंस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सॉलिड में कॉपर मेटल है अगर हम लिक्विड की बात करें और अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, अगर मैं लिक्विड में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेती हूँ और यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवाती हूँ तो इस केस में इलेक्ट्रिसिटी कौन कैरी करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेंगे Cu2+ एंड SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, एक पॉजिटिव आयन और ये एक नेगेटिव आयन, ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास कैरी आउट करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। सेकंड ये है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है जब सॉलिड से पास करती है तो उस केस में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। बट अगर आपकी वही इलेक्ट्रिसिटी सेम लिक्विड में, देखो जैसे यहाँ पे लिक्विड है, कोई सोल्यूशन है, उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे तो उस केस में क्या होता है, आपकी कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ केमिकल चेंज आता है इसमें, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। हाँ, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ इस चीज़ की कि लिक्विड के केस में केमिकल चेंजेस आते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट पास करे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने वाटर लिया, ठीक है, आपने इसमें से क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई, तो आप क्या देखते हो कि इसमें क्या हो जाता है कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है कि हाइड्रोजन अलग हो जाता है एंड आपका ऑक्सीजन जो होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, इसको डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है, ये आगे जाके आप पढ़ोगे। तो यही मतलब कुछ केमिकल चेंजेस आती हैं इसमें जब आप लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो। ठीक है, तो बच्चे वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उसको कहते हैं कंडक्टिंग लिक्विड्स। ठीक है, अब केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब हुआ कि जब आप किसी कंडक्टिंग लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो तो उसमें जब कोई केमिकल चेंजेस आता है तो उसको आप बोलते हो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ आया अब आपको कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो टॉपिक चैप्टर का नाम है, उससे आपको क्या पता चला कि अगर कोई एक लिक्विड है और आप किसी लिक्विड से करंट को पास करवा रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट को जब आप किसी लिक्विड से पास, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट है और आप इस इलेक्ट्रिक करंट को किसी लिक्विड से पास करवा रहे हो, तो लिक्विड से पास करवाने का मतलब कि यहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो केमिकल चेंज होने का मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कि जब आप किसी कंडक्टिंग लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हो और वहां पे कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो उसको आपने क्या नाम दिया, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये आपने नाम दिया किसको, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, अब आप देखो कि वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जब आपका कोई लिक्विड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ये सोल्यूशन लिया, ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगी अगर, तो उसको आप क्या बोलोगे, उस सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्या बोलोगे उस सोल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइट। अब वो सोल्यूशन जो है वो कुछ भी हो सकता है, एसिड, बेस या फिर सॉल्ट का। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, टू टाइप्स के होते हैं ये, टू टाइप्स। एक होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और एक होते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। टू टाइप्स के आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो लिक्विड जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, स्ट्रॉन्ग वे से। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। बट वीक इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं कि नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो लेसर होते हैं, जैसे आपका विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, टैप वाटर हो गया, ये सब क्या है आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है।
इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड क्या होता है? A solid electric conductor through which an electric current enters or leaves like a dry cell or an electrolytic cell, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक होता है जैसे एनोड या फिर एक होता है कैथोड। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर ही होते हैं। क्या होते हैं? ये कंडक्टर होते हैं जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है? या तो फ्लो करती है या तो लीव करती है ना, एंटर करेगी या फिर लीव करेगी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। अब एनोड एंड कैथोड इनमें भी ये चार्जेस होते हैं। अब वो कैसे पता चलता है इनका चार्जेस का? एक वर्ड है आपका पैनिक। इसमें क्या है? इसका मतलब है पॉजिटिव फॉर एनोड एंड नेगेटिव फॉर कैथोड। मतलब इससे आपको लर्न रहेगा कि एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। एंड कैथोड में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। फॉर पैनिक मीन्स पॉजिटिव फॉर एनोड एंड नेगेटिव फॉर कैथोड। कि एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब आप अरेंजमेंट करते हो दो इलेक्ट्रॉन्स की, अब देखो आपने इलेक्ट्रोलाइट भी पढ़ लिया, आपने इलेक्ट्रोड्स भी पढ़ लिया। अब जब इन सभी चीज़ों की अरेंजमेंट करेंगे, कंबाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक वेसल लिया है और उसमें आपने क्या डाल दिया? लिक्विड डाल दिया। ठीक है, लिक्विड डाल दिया और इसमें आपने अपना क्या रख दिए? इलेक्ट्रोड्स रख दिए। फॉर एग्जांपल ये एनोड है पॉजिटिव और ये कैथोड रख दिया। अब इस पूरे अरेंजमेंट को क्या नाम दोगे आप? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इस पूरे अरेंजमेंट को क्या नाम दिया? इस पूरे अरेंजमेंट को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वो अरेंजमेंट जिसमें आपका कंडक्टिंग लिक्विड भी है एंड आपने अरेंजमेंट किया हुआ अपने इलेक्ट्रोड्स को, उसको कहेंगे क्या? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब हम देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं। चलिए, अब हम देखेंगे कि लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं। उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। हम क्या लेंगे? एक बीकर लेंगे, क्योंकि सारे तो करते नहीं है ना कंडक्ट। बीकर लेंगे, ठीक है। बीकर लिया, उसमें हमने क्या किया? एक रबर कॉक लगाई नीचे। ठीक है, यहाँ पे एक रबर की कॉक है। ठीक है, अब उसके ऊपर आपने क्या किया? दो आयरन के नेल लिए जो हम एज ए इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। इनको क्या बोलेंगे? आयरन नेल, कील जिसको कहते हैं। ठीक है, कील ले लिया आपने, इस रबर कॉक पे लगा दिए। बीकर, इसको क्या बोलेंगे? बीकर। ठीक है, इसको क्या बोल दिया आपने? बीकर। उसके बाद आपने क्या किया? इसमें आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन ऐड किया। क्या डालोगे आप इसमें? इसमें आपने डाला है कौन सा सॉल्यूशन? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन डाला आपने इसमें? आपने इसमें डाला है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, राइट। अब आपने क्या किया कि ये जो आपने दो क्या कहते हैं इसको, नेल्स जो हैं जो इलेक्ट्रोड्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, एक को आपने कनेक्ट किया पॉजिटिव के साथ, दैट इज एनोड बनाया। यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल हमने स्विच लगाया हुआ है और दूसरे को आपने कनेक्ट किया
नेगेटिव के साथ, ठीक है, दूसरे को आपने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया और यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा दिया। बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा उसी से पता चलेगा हम अपने को कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। जैसे इसको क्लोज किया तो आप क्या फाइंड आउट करोगे कि आपका बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट करेगा। वो ग्लो क्यों करा, क्योंकि जब इसने ऑन हुआ बैटरी से करंट आई, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू सोल्यूशन ने क्या किया, कंडक्टिंग था सोल्यूशन, है ना, सोल्यूशन कंडक्टिंग था, इसीलिए क्या हुआ क्लोज सर्किट बना, करंट पास हुई, करंट पास होके कहाँ पे गई, बल्ब में, तो बल्ब ग्लो हुआ। तो बल्ब ग्लो होने का मतलब क्या है कि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन है वो सोल्यूशन जो है वो क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन है इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर हम इसी तरह एक और प्रोसेस लेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे और उसमें अगर हम शुगर सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सा लिया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन। अगर हम इसकी जगह शुगर सोल्यूशन लेंगे तो उसमें आप क्या देखोगे कि आपकी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता। क्यों, क्योंकि जो शुगर सोल्यूशन होता है इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो शुगर सोल्यूशन इज नॉट अ कंडक्टिंग लिक्विड। वो जो शुगर सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप मिल्क लोगे, अल्कोहलिक सोल्यूशन लोगे, डिस्टिल्ड वाटर लोगे बीकर में, तो इन सब में क्या होगा, आप देखोगे कि बल्ब जो होता है वो ग्लो नहीं कर रहा होता है, नहीं करेगा। क्यों, बिकॉज दे आर ऑल बैड कंडक्टर और यू कैन से दैट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब हम देखेंगे वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। अभी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन से तो जो आपका बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर जाता है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन है, ठीक है, कि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, इसका मतलब वो क्या है, वो है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। वो उससे आपने क्या देखा कि वो था आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसी तरह अगर हम अभी इसकी बात करें वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तो आपने देखा कि विनेगर के केस में ऐसा नहीं था, या फिर लेमन जूस के केस में, शुगर के केस में ऐसा नहीं था। वहां पे बल्ब जो है वो क्या करता है विनेगर के केस में कि बिल्कुल डिम फ्लो ब्लो करता है बल्ब। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब अगर हम लेमन जूस की बात करें या फिर अगर हम विनेगर की बात करें तो इन केस में क्या होता है बच्चे, अगर आप लार्ज बैटरी भी यूज कर रहे हो तो उनमें क्या होता है कि जो आपका बल्ब जो है वो ग्लो तो करता है बट डिम, बहुत डिम ग्लो करता है। ठीक है, मतलब बड़ी कम लाइट में, बड़ी लाइट, बहुत कम लाइट होती है उसकी बल्ब की, मतलब डिम लाइट में वो क्या करता है, बड़ा डिम उसकी लाइट जो होती है वो ग्लो, बल्ब जो है वो ग्लो करते हैं। क्यों, बिकॉज दे आर वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो भी तब करते हैं कि अगर आप लार्ज बैटरी यूज करते हो। अगर आप लार्ज बैटरी यूज नहीं करते हो तो बल्ब जो होगा वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं करता है। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर हमें डिटेक्ट करवाना होगा वीक करंट को तो हम किससे करवाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बच्चे क्या होता है आपका कि जब आपकी करंट फ्लो करती है किसी सर्किट में तो हम क्या करते हैं, एक स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब को यूज करते हैं उसको डिटेक्ट करवाने के लिए। और जब आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है उस बल्ब से तो हीटिंग इफेक्ट जो करंट में निकलता है उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो बल्ब है वो हीट अप हो जाता है ना हाई टेम्परेचर की वजह से, और वो क्या हो जाता है, ग्लो करना स्टार्ट कर जाता है।
आपको पता है ना बल्ब के केस में क्या होता है, जैसे करंट आता है तो उसमें क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जो उसका फिलामेंट लगा होता है ना, उसमें क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से फिर वो क्या करता है, बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, अगर बच्चे करंट जो फ्लो करती है सर्किट में वो बहुत ज्यादा वीक होगी, तो क्या होगा कि जो करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है फिलामेंट में, वो बहुत कम होता है। ठीक है, कि वो फिलामेंट को इतना ज्यादा हीट अप नहीं कर पाता। जो आपका फिलामेंट होता है ना, टंगस्टन का जो होता है, बल्ब्स में लगा होता है, ठीक है, फिलामेंट हीट अप होगा तभी आपका बल्ब जो होता है वो ग्लो करना स्टार्ट करता है। तो जब आपका करंट ही बहुत कम आ रहा होता है ना, वीक करंट होगा, तो फिलामेंट हीट अप हो ही नहीं पाएगा। जब फिलामेंट हीट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, सो अगर आपने टेस्ट करना होगा इसको, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वीक इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करती है किसी लिक्विड से, तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं दो तरीके से। या तो एक हम यूज करते हैं एलईडी का, ठीक है, या फिर सेकंड हम यूज करते हैं कंपास का। ठीक है, मतलब कंपास को, ये कंपास ले लिया और हमने उसमें वायरिंग्स की उसके अराउंड, तो उस वो आपने पढ़ा भी है, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। तो इन दोनों चीजों को यूज करके हम क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एलईडी क्या है, एलईडी नाम सुना तो होगा आपने एलईडी का। एलईडी होती है आपकी लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। बच्चे अब ये डायोड का कॉन्सेप्ट है ना, ये आप आगे जाके पढ़ोगे कि ये पी होता है, ये एन होता है, पी एन जंक्शंस होते हैं, इनको कंबाइन करके पी होता है पॉजिटिव, एन होता है नेगेटिव। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से निकलता है ये पी एंड एन जंक्शन, तो इनको कंबाइन करके एक डायोड बनता है। डायोड क्या होता है बच्चे, डायोड एक ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जो क्या करता है, करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। तो इसी तरह ये डिफरेंट टाइप्स के डायोड्स होते हैं। एलईडी है ये, तो एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, सो लाइट एमिटिंग डायोड को जब आप यूज करते हो टॉर्च बल्ब के इन प्लेस में, तो इसको हम किस लिए यूज करते हैं, वीक इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करवाने के लिए, जब आप उनको लिक्विड से पास करवाते हो। ठीक है, अच्छा, अगर आपने घरों में भी देखा होगा ना, ऐसे होते हैं हाँ ऐसे, एक इसकी जो वायर होती है वो लॉन्ग होती है और एक शॉर्ट होती है। जो लॉन्ग वायर होती है ना बच्चे, वो होती है आपकी पॉजिटिव, एंड जो शॉर्ट वायर होती है वो होती है आपकी नेगेटिव। ठीक है, बच्चे आप ना कंपास से भी कर सकते हो। जैसे आपने एक मैस्टिक का बॉक्स लिया, उसके अंदर कंपास डाला और वायर्स को उसके अंदर क्या कर दिया, वायर को उसके ऊपर क्या कर दिया, रैप कर दिया, है ना। तो जब आप उनकी बाकी चीजें आपने लिक्विड में प्लेस की होंगी, इनके जो बाकी वायर्स है, तो आप क्या देखोगे कि अगर आपका ये लिक्विड जो है अगर आपकी करंट जो रही है वो फ्लो कर रही है इसमें, तो अगर आपने स्मॉल करंट ही देखनी है कि इस लिक्विड में स्मॉल करंट फ्लो करवा रही है, तो आप क्या चेकआउट करोगे, आप देखोगे अगर कंपास की जो नीडल है वो क्या होगी, मूव करेगी, है ना, कंपास की नीडल मूव करेगी, तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि हाँ हमारी यहाँ पे कुछ करंट जो है वो प्रेजेंट है। मतलब वीक करंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगर हमें वीक करंट फाइंड आउट करनी होती है, डिटेक्ट करवानी होती है, या तो हम एलईडी से करते हैं, एंड द सेकंड वन इज हम क्या करते हैं, कंपास का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर, सी वाटर, रेन वाटर का केस। कौन कौन सा, डिस्टिल्ड वाटर, सी वाटर, टैप वाटर एंड रेन वाटर। ठीक है, अब इन चार वाटर्स का केस हम देखेंगे कि इनमें क्या होता है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर की बात करें, अगर आप एक बीकर में डिस्टिल्ड वाटर लोगे, ठीक है, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, तो आप देखोगे कि जो आपने कंपास या नीडल, कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिटेक्ट नहीं करती है। उससे क्या पता चलता है कि जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है बच्चे,
बच्चे आपका जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना वो होता है प्योर वाटर, और जो प्योर वाटर होता है उसमें जो आयंस की प्रेजेंटेशन होती है वो कम होती है, ठीक है, मतलब आप करो कि होती नहीं है, ठीक है, प्योर वाटर होता है। बट जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें आयंस की प्रेजेंट होते हैं आयंस, बट डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योरेस्ट वाटर होता है ना, इसीलिए यहाँ पे आयन जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। जब आयन प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपका करंट कैसे फ्लो करेगा लिक्विड में, तो इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर हम उसमें कुछ आउटसाइड से आयंस प्रेजेंट कर ले, कुछ इंप्यूरिटी ऐड कर ले, तो हम क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर में अगर हम पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देते हैं, सॉल्ट में आयंस प्रेजेंट होते हैं, अगर हम पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देते हैं डिस्टिल्ड वाटर में, तो वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर में और एक सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा। और अगर अब आप उस सॉल्ट सोल्यूशन से करंट पास करवाओगे तो आप देखोगे कि जो मैग्नेटिक नीडल होगी अब क्या होगी कि डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर जाएगी। अब क्या बोलोगे आप कि जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो वाला इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर हम सिंगल डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी डिसॉल्व सॉल्ट्स, और यू कैन से दैट which can provide it ions to conduct electricity. So distilled water is a pure water and it does not conduct electricity. It's a pure water, does not conduct electricity, right? प्योर वाटर है, आयंस प्रेजेंट नहीं है, आयंस प्रेजेंट नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो नहीं करेगा कंडक्ट वाटर लिक्विड, वो लिक्विड नहीं कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। बट बच्चे हम डिस्टिल्ड वाटर को आउटसाइड से कुछ आयंस या इम्प्यूरिटीज ऐड करवा के हम उसको कंडक्टिंग मोड में ला सकते हैं। कैसे, अगर हम एक तो नंबर वन मैंने आपको बताया था, अगर हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर जाएगा। अगर हम थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर लेमन जूस या विनेगर ऐड करेंगे डिस्टिल्ड वाटर में, फिर भी वो क्या करेगा, कंडक्ट करना स्टार्ट कर जाएगा, राइट। अब बच्चे जो टैप वाटर होता है, मैंने आपको क्या कहा, नॉर्मल वाटर आयंस प्रेजेंट होते हैं तो वो इजीली क्या कर जाता है, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। बच्चे आपने देखा होगा कि जब और जो रेन वाटर वगैरह होता है ना, ये भी सब क्या आते हैं, आपके प्योर नहीं होते, ठीक है। सो ये और जो टैप वाटर होते हैं ये तो आपको पता ही है। और आपको पता है कि जब आप इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह को ऑपरेट करते हो तो आपको बोला जाता है ना कि गीले हाथों से उसको नहीं टच करना, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वो वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू फ्लो करेगी और आपकी बॉडी में जाएगी, वो आपको शॉक प्रोवाइड करेगी। इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक स्विच में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो उसको वेट हैंड से आपको कभी भी यूज नहीं करना है, ठीक है। अब बच्चे अगर हम सी वाटर की बात करें तो सी वाटर में क्या हो जाता है आपका, कि आपको पता है ना सी वाटर क्या होता है, सॉल्टी होता है। सॉल्टी मीन्स कि उसमें डिजोल्व सॉल्ट्स होते हैं, तो मतलब उसमें बहुत ज्यादा आयंस प्रेजेंट है। आयंस प्रेजेंट होते हैं इसका मतलब कि वो क्या करेगा कि बेटर वे में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इट्स अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो ज्यादा अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट प्रेजेंट होने की वजह से सी वाटर इज मच बेटर देन योर ड्रिंकिंग वाटर, यू कैन से दैट द टैप वाटर, ठीक है। अब बच्चे अगर हम रेन वाटर की बात करें तो आपको पता है कि रेन वाटर में क्या होता है, कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ एसिडिक गैसेस प्रेजेंट होते हैं, एसिड प्रेजेंट होते हैं। एसिड कैसे प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में इतनी सारी गैसेस होती हैं, तो वो सब गैसेस जब कंबाइन होती हैं तो जब रेन नीचे आती है तो वो सब गैसेस कंबाइन होके वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ आपके लैंड पे आती है, तो उनमें कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो एसिड्स प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि आपका रेन वाटर भी जो है वो एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, ठीक है। सो रेन वाटर इज ऑल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, सो आज यहीं तक रखते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। आई होप आपको यहाँ तक जो भी रिवीजन मैं करवा रही हूँ वो आपको पता चल रहा होगा। एंड बच्चे आपको यही है कि जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है आपने, कि आपके जो चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स हैं आपने उनको अच्छे से गो थ्रू होना है उनसे, कि आपको कोई भी
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। ये नहीं कि बस टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ने हो गया, नो, टेक्सचुअल क्वेश्चन भी आपको तभी आएंगे जब आप टॉपिक्स को वन बाय वन आपके माइंड में उसका कॉन्सेप्ट होगा, तभी आप ये कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।